नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। तेज हवाओं को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से मौसम संबंधी सलाह का पालन करने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। राजस्थान विधानसभा का आगामी मानसून सत्र 20 अगस्त 2026 से शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती दिखाई दे रही हैं। सरकार और विपक्ष अपने अपने मुद्दों की तैयारी में जुटे हैं। विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों और जनहित के विषयों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे यह सत्र महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश कर सकती है। विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावों को अंतिम रूप देने का काम जारी है। प्रशासनिक सुधार, विकास योजनाओं और जन कल्याण से जुड़े विषयों को प्राथमिकता मिलने की संभावना है। राजनीतिक हलकों में इन संभावित विधेयकों को लेकर चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं। राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों की संभावित तैयारियों को देखते हुए राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। विभिन्न जिलों में संगठनात्मक बैठकों, कार्यकर्ता सम्मेलनों और जनसंपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सभी दल अपने संगठन को मजबूत करने और मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए लगातार रणनीति तैयार कर रहे हैं। जयपुर में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। प्रदर्शन कर रहे छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। संबंधित पक्षों के बीच संवाद की भी कोशिश जारी है। भारत पाकिस्तान सीमा से लगे जैसलमेर क्षेत्र में प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण और अनधिकृत ढांचों को हटाने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार अभियान का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में नियमों का पालन सुनिश्चित करना और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाना है। कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित विभागों की निगरानी में जारी है। राजस्थान सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार नए कदम उठा रही है। इसी क्रम में देश के 32 प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ नए समझौता ज्ञापन किए गए हैं। इन समझौतों के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और टिकाऊ खेती के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा। राजस्थान में आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी मेडिकल योजना लागू होने के बाद मरीजों को दूसरे राज्यों में भी उपचार प्राप्त करने में अधिक सुविधा मिलने लगी है। इस व्यवस्था से जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है। सरकार का उद्देश्य मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा लगातार बढ़ाना है। ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय बैठक में राजस्थान की एक महिला सरपंच ने ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय नवाचारों से जुड़े कार्यों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उनके अनुभवों और विकास मॉडल की सराहना की गई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे नवाचारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने की उम्मीद बढ़ी है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। राज्य भर में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गश्त, जांच और निगरानी अभियान तेज कर दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों तथा महत्वपूर्ण संस्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है ताकि पर्व सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके। श्रीगंगानगर और आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों तथा पुलिस ने अवैध सैन्य साझों, सामान और यूनिफॉर्म से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ निगरानी और जांच अभियान तेज कर दिया है। खुफिया एजेंसियां लगातार सूचनाएं जुटा रही हैं तथा संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ताकि सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत बनी रहे। जोधपुर और जयपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए विशेष एंटी सबॉटेज जांच अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां नियमित रूप से परिसर की जांच कर रही हैं। न्याय कार्य सुचारू रूप से चलता रहे और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान में कैराकल संरक्षण परियोजना के तहत वन विभाग ने निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था का विस्तार किया है। आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञों की सहायता से वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इस पहल का उद्देश्य दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण करना तथा प्राकृतिक आवास को सुरक्षित और समृद्ध बनाए रखना है।
मानसून के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य के डिस्कॉम ने विशेष कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए हैं। बिजली लाइनों की नियमित निगरानी की जा रही है और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए अतिरिक्त टीमें भी तैनात की गई हैं। अधिकारियों ने लोगों से बिजली संबंधी समस्या होने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में आगामी पर्यटन और त्योहारी सीजन की तैयारियां तेज हो गई हैं। पर्यटन विभाग सुविधाओं को बेहतर बनाने, स्वच्छता बढ़ाने और पर्यटकों के लिए नई योजनाओं पर काम कर रहा है। स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों को भी बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर और अजमेर के बीच चल रहे एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की प्रगति की लगातार समीक्षा की जा रही है। संबंधित विभागों को निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना पूरी होने के बाद यात्रा अधिक सुगम होगी और क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलेगी। राजस्थान शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता बढ़ाने, नियमित मूल्यांकन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। विभाग का लक्ष्य सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा वातावरण तैयार करना और शिक्षा स्तर को मजबूत बनाना है। राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत नए रोजगार मेलों की तैयारी की जा रही है। विभिन्न उद्योगों और संस्थानों के सहयोग से युवाओं को प्रशिक्षण तथा रोजगार से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान जल संसाधन विभाग ने मानसून के दौरान बांधों में पानी की आवक पर नजर रखने के लिए विशेष तकनीकी दल तैनात किए हैं। आधुनिक डिजिटल प्रणाली के माध्यम से जल स्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे जल प्रबंधन और सिंचाई योजनाओं को बेहतर ढंग से संचालित करने में सहायता मिलेगी। राज्य के विभिन्न जिलों में ग्रामीण कलाकारों और हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष मेले और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों के माध्यम से स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ कलाकारों को अपने उत्पादों के बेहतर विपणन और आय के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राजस्थान में सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और तेज बनाने के लिए ई गवर्नेंस को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। जिला प्रशासन स्तर पर नए डिजिटल पोर्टल शुरू किए गए हैं, जिनके माध्यम से नागरिक कई सरकारी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ भी कम होगी। राज्य भर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने बाजारों में जांच अभियान तेज कर दिया है। मिठाइयों, मसालों, तेल और अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य लोगों तक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना तथा मिलावट पर प्रभावी नियंत्रण रखना है। सरिस्का और रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नए प्रबंधन नियमों पर विचार किया जा रहा है। वन विभाग सफारी संचालन, पर्यटक सुविधाओं और वन्यजीव संरक्षण के बीच बेहतर संतुलन बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ संरक्षण व्यवस्था भी मजबूत होगी। सावन के पावन महीने में राजस्थान के विभिन्न शहरों और कस्बों में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रौनक बढ़ गई है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। इन कार्यक्रमों से प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को भी नई पहचान मिल रही है। जयपुर मेट्रो के आगामी चरण के विस्तार कार्यों को गति देने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। परियोजना पूरी होने पर शहर की यातायात व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। जैसलमेर और बाड़मेर में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के अगले चरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहारसू में इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश की स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और मजबूत बनाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन के तहत लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। संबंधित विभाग नियमित समीक्षा कर रहे हैं ताकि निर्धारित समय के भीतर सभी गांवों में पाइपलाइन और पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इससे ग्रामीण परिवारों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। राजस्थान के जिला अस्पतालों में डायलिसिस सहित कई आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नए उपकरण लगाए जा रहे हैं और आवश्यक संसाधनों को बढ़ाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य नागरिकों को अपने जिले में ही गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराना है।
राज्य के नगर निकायों ने शहरों की स्वच्छता व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक कचरा संग्रहण वाहन और नई मशीनों को शामिल किया है। सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी की जा रही है तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। पशुपालन विभाग ने मानसून के दौरान मवेशियों को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू किया है। पशु चिकित्सकों की टीमें गांव-गांव जाकर पशुओं का टीकाकरण कर रही हैं। विभाग ने पशुपालकों से समय पर टीकाकरण कराने और पशुओं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राजस्थान परिवहन विभाग ने बिना फिटनेस प्रमाण पत्र और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ राज्य भर में विशेष जांच अभियान शुरू किया है। प्रमुख मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित चेकिंग की जा रही है। विभाग का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाना, यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना तथा सुरक्षित और व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भिवाड़ी और नीमराना औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास कार्य तेज कर दिए गए हैं। सड़क, बिजली, जलापूर्ति और अन्य आवश्यक सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य नए उद्योगों को आकर्षित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और प्रदेश की औद्योगिक प्रगति को नई गति देना है। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत नए स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। महिलाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मानसून के मौसम को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद विभाग ने प्रदेश भर में प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने वाली औषधियों के वितरण शिविर आयोजित किए हैं। लोगों को आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाने, संतुलित आहार लेने और मौसमी बीमारियों से बचाव के उपायों की जानकारी भी दी जा रही है। इन शिविरों में बड़ी संख्या में नागरिक लाभ उठा रहे हैं। अजमेर और उदयपुर में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। अधिकारियों को सभी परियोजनाएं तय समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। आधुनिक शहरी सुविधाओं, बेहतर यातायात, स्वच्छता और डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए डिजिटल रिकॉर्डिंग, बेहतर पोषण व्यवस्था और आधुनिक सुविधाओं को बढ़ावा दे रही है। बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नई योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इससे बाल विकास कार्यक्रमों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारी समितियों तथा पैक्स के डिजिटलीकरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटल व्यवस्था लागू होने से वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी और किसानों को आवश्यक कृषि सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। विभाग नियमित रूप से इसकी निगरानी कर रहा है। राजस्थान के ऐतिहासिक किलों, स्मारकों और धरोहरों के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने हेरिटेज कंजर्वेशन योजना पर तेजी से कार्य शुरू किया है। विशेषज्ञों की देखरेख में संरक्षण कार्य किए जा रहे हैं ताकि राज्य की ऐतिहासिक विरासत सुरक्षित रहे और पर्यटन को भी नई मजबूती मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से खेल अकादमियों में नए सत्र के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। युवा खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर सुविधाएं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। राजस्थान में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर के खादी भंडारों में नई डिजाइन के उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विशेष छूट योजनाएं भी शुरू की गई हैं। इससे स्थानीय बुनकरों और कारीगरों को अधिक रोजगार तथा उनके उत्पादों को व्यापक बाजार मिलने की संभावना है। राजस्थान के सभी जिला कलेक्टर कार्यालयों में जन सुनवाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। आम नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा की जा रही है, जिससे लोगों को त्वरित राहत मिल सके। हरियाली राजस्थान अभियान के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में बड़े स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूलों, सरकारी कार्यालयों, ग्राम पंचायतों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से लाखों पौधे लगाए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण बढ़ाने और जलवायु संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से यह अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। जयपुर को आईटी और स्टार्टअप हब के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार नई नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दे रही है। नवाचार, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टार्टअप कंपनियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इससे तकनीकी क्षेत्र में नए अवसर बनने की उम्मीद है।
राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। तेज हवाओं को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से मौसम संबंधी सलाह का पालन करने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। राजस्थान